4 वर्षों में 4 किलोमीटर भी नए पथ का निर्माण नहीं किया जा सकता। 4 किलोमीटर भी नहीं, ये मैं आपके कैमरे पे कह रहा हूँ, आप इसका सर्वेक्षण करिए, समीक्षा करिए। त्रुटि है, उन कमियों को अपने वरीय अधिकारियों तक या सरकार के मिनिस्टर तक, सरकार तक, मुख्यमंत्री महोदय तक बातों को पहुंचाना चाहिए। बट ये काम नहीं करके जब आप हिस्सेदार बन जाएंगे तो व्यवस्था तो चौपट होगी। इस वक्त मैं हिसुआ विधानसभा में हूँ और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अनिल सिंह जी है, जाने माने व्यक्ति है और इनसे जानेंगे कि हिसुआ विधानसभा में जो भी विकास हुआ है या भी जो भी काम हुआ है उसको कैसे देखते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। और आप और आपके तमाम दर्शकों को मेरी ओर से शुभकामना, उनका अभिवादन। जहाँ तक आपने सवाल किया विकास का, तो मैं यही देख रहा हूँ कि हिसुआ की महान जनता ने मुझे लगातार 3 बार अपने इस हिसुआ निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व का अवसर दिया। वर्ष 2020 में हिसुआ की जनता का आशीर्वाद मुझे मिला, तब तो 80,000 मत ला करके मैं चुनाव था। बट कहीं ना कहीं मैं उसमें मानता हूँ कि मेरे से कुछ ना कुछ कमी रह गई होगी, मैं उसका श्रेय भी स्वयं कर लेता हूँ। पर जो 15 वर्षों में मैंने कार्य किया है अपने क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, मैं आपसे कहूँगा कि आज के दिनों में भी आप उसको देख सकते हैं। जिन बातों को मैं कह रहा हूँ वो सरजमी पे है सारा का। विगत 20 से 2024 बीत गए, अब 25 में हम लोग प्रवेश कर गए। इधर जो कार्य मैंने किया था उस कार्यों पे सिर्फ और सिर्फ मरम्मती के कार्य किए गए हैं। कुछ वो भी सरकार की पॉलिसी है कि जो योजनाएं काम होता है 5 साल के बाद उस पर मरम्मती टूट फूट होता है, उसके कराए जाते हैं। उन्हीं कार्यों को कर लोग अपना सिलापट लगाए फिर रहे हैं। इन 4 सवा 4 साल बीत गए हैं, इन दिनों एक भी इस हिसुआ निर्वाचन क्षेत्र में 4 वर्षों में 4 किलोमीटर भी नए पथ का निर्माण नहीं किया जा सकता। 4 किलोमीटर भी नहीं, ये मैं आपके कैमरे पे कह रहा हूँ, आप इसका सर्वेक्षण करिए, समीक्षा करिए और फिर हमसे आप एक बार जरूर आकर बात। मकान बनाने वाले मकान बना दिए हैं, रंगाई पुताई कर उसमें सिलापट लगाकर अपने नाम चमकाने की कोशिश की जा रही है। हिसुआ की जनता इन चीजों को बहुत करीब से देख रही है और तमाम क्षेत्रों में सरकार मेरी है, पर जो स्थानीय प्रतिनिधि होता है नियंत्रण उसका होता है। आज जनता कराह रही है, भ्रष्टाचार चरम पे है। सरकार मेरी है, मैं फिर भी कह रहा हूं कि सर भ्रष्टाचार चरम पे है। आज सीओ जब वहां प्रतिनिधि उनके हिस्सेदार हो जाएंगे अंचलाधिकारी के साथ, जब जन वितरण प्रणाली विक्रेता सताए जाएंगे, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका तक नहीं बख्शे जाएंगे और जनप्रतिनिधि उसमें हिस्सेदार होंगे। बिजली विभाग आज कई जगहों पे आप देखेंगे, इस हिसुआ निर्वाचन क्षेत्र में मैं 15 साल रहा, 5 FIR कोई नहीं कह सकता है। मैं जनता के बीच जाकर अवेयरनेस के लिए मैं काम करता था, लोगों को समझाने की कोशिश करता था कि आप कनेक्शन लीजिए, बिजली का लीजिए और तब बल्ब जलाइए, काम करिए। आज के दिनों में जिनके यहाँ मीटर लगे हुए हैं वहां भी बिजली विभाग के अधिकारी जाकर और उनके वायर खींचकर मीटर नोचते हैं और उनपे अकारण FIR कर रहे हैं। ऐसे कम से कम अनगिनत सैकड़ों में FIR हुए हैं। लोग आज भी कराते हुए आते हैं। मैं कोशिश करता हूं उन लोगों को न्याय दिलाने का और मैं निरंतर, जैसे मैं निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा था, आज 4.25 वर्ष बीतने को है, मेरा आज भी दिनचर्या वही है कि जो लोग आते हैं, जहां तक बन पाता है मैं उनके सेवा में तैयार और तत्पर रहता हूं, उन्हें न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयत्न और प्रयास करता हूं। आपने बिजली के बारे में बताया कि वहाँ बिजली विभाग के जो भी कर्मचारी है वो स्वयं मीटर को खींच लेते हैं और उस पर FIR करते हैं, या तो वहाँ के जनप्रतिनिधि का या उनकी वहाँ के जो स्थानीय विधायक है उनके व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं।
व्यक्तिगत कारण तो कारण है, वो हिस्सेदार है उन अधिकारियों के साथ जो ऐसा करके और जनता से पैसा ऐंठ रहे हैं। पार्टनरशिप बन गया है, पार्टनरशिप अब पे काम इससे चल रहा है। आप मेरे से बेहतर आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, क्षेत्र की जनता कहेगी। मैं 15 साल यहाँ का प्रतिनिधित्व किया, 15 साल में 5 FIR कोई दिखा दे मेरे क्षेत्र में हुआ हो, और यहाँ की जनता, यहाँ का किसान, यहाँ का व्यवसायी वर्ग, यहाँ का जो बेचारा किसी तरह से बिजली का कनेक्शन लिया है, त्राहिमाम। यहाँ पे बिजली का समस्या आए दिन आप देख रहे होंगे कि लगातार जो यहाँ के जो लोग हैं वो धरना प्रदर्शन में बैठ रहे थे। अभी तो ठंडी है तो कम है समस्या, लेकिन जैसे ही गर्मी आती है समस्या बढ़ जाती है। मैं आपको बताऊं, जिस निर्वाचन क्षेत्र का मेरे को प्रतिनिधित्व का पहली बार अवसर मिला था, तो इस हिसुआ शहर में एक पावर सब स्टेशन था, 3 MVA का ट्रांसफार्मर, 3 KVA का ट्रांसफार्मर, MVA का ट्रांसफार्मर यहाँ कार्यरत था। एक 3 MVA का ट्रांसफार्मर और था जो ब्रेकर के अभाव में वर्षों से लंबित था, पड़ा हुआ था। मैं जब आया, मैं उसकी समीक्षा की। आज हिसुआ में आप देखेंगे 30 MVA ट्रांसफार्मर यहाँ लगा हुआ, जहाँ 3 काम कर रहा था वहाँ 30 कर रहा है। नारदीगंज में अलग पावर सब स्टेशन न्यूली बनाया, उस समय मेरे निर्वाचन क्षेत्र में नारदीगंज का पार्ट था। आज हिसुआ में, मंझवे में नया पावर सब स्टेशन, नरहट में, खनवा में पावर सब स्टेशन, सुपर पावर ग्रिड, नेमदारगंज में पावर सब स्टेशन, फतेहपुर में पावर सब स्टेशन था, 3 MVA का ट्रांसफार्मर जहां था वहां भी 20 MVA का ट्रांसफार्मर काम कर रहा है। आज उसके कारण जो इतने स्टॉल कराए और नया सब स्टेशन बनाने के कारण हिसुआ निर्वाचन क्षेत्र में, आज आप मेरे से नहीं, आप क्षेत्र की जनता से पूछिए, जहां आंख मिचोली खेलती थी बिजली, 15-15 दिनों तक बिजली नहीं होती थी। अकबरपुर का कुछ पार्ट था जहां 90 से लेकर 2010 तक 20 वर्षों तक सैकड़ों गांव ऐसे थे जहां बिजली थी ही नहीं, और उन तमाम जगहों पे आज 20 घंटा बिजली हमारे निर्वाचन क्षेत्र में लोगों को मिल रहा है। सर आपकी विधानसभा क्षेत्र में पहले 15 साल तो आप भी रहे यहाँ पे, लेकिन वर्तमान स्थिति जो भी अस्पताल का है उसको देख करके सर आप काफी मतलब निराश हो जाएंगे, ऐसी स्थिति है। कौन जिम्मेदार है इसका? मैं पहले ही बोला ना कि जो स्थानीय प्रतिनिधि होते हैं, रिव्यू करने का अधिकार उनको होता है। जब वो स्वयं भी करे या जब समीक्षा बैठक होती है उसमें जहां त्रुटि है, उन कमियों को अपने वरीय अधिकारियों तक या सरकार के मिनिस्टर तक, सरकार तक, मुख्यमंत्री महोदय तक बातों को पहुंचाना चाहिए। बट ये काम नहीं करके जब आप हिस्सेदार बन जाएंगे तो व्यवस्था तो चौपट होगी। मेरा साफ साफ कहना है कि यहाँ का प्रतिनिधि भ्रष्टाचार में साझीदार है, इसलिए हिसुआ निर्वाचन क्षेत्र का यह दुर्दशा है। सर किसी भी क्षेत्र का विकास तभी संभव होता है जब वहां के पक्ष से ज्यादा विपक्ष मजबूत हो। तो आपके हिसाब से हिसुआ विधानसभा में कौन ऐसा काम है जो होना था और नहीं हुआ? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि अपने निर्वाचन क्षेत्र में मूलतः 5 कार्य होता है। संपर्कता पहला, बिजली दूसरा, स्वास्थ्य तीसरा, सिंचाई चौथा। ये तमाम सेक्टर में आप अगर देखेंगे, और सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, सिंचाई और बिजली, ये 5 काम होता है मूलभूत सुविधा। ये हर जगह होना चाहिए। आप हिसुआ निर्वाचन क्षेत्र में जाकर के देखिए, शायद उन्हें करने की जरूरत नहीं है। जो हमने बनाया है उसकी मरम्मती तक पूरी कर दे तो वही बहुत बड़ी बात है। मेरा एक भी निर्वाचन क्षेत्र का गांव ढूंढने से नहीं मिलेगा जहां 12मासी पथ नहीं है, और वो 2020 के पहले का है, 2005 नवंबर के बाद का नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बातचीत आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में दें।